है कंपनी से रूबरू कराने का। और आज हमारे साथ बेहद खास कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हम बात करेंगे रॉयल ऑर्किड होटल्स की, और जिनसे बात होगी होटल की किस तरह की डिमांड और बुकिंग हो रही है, किस लोकेशन में ज़्यादा बुकिंग हो रही है। साथ ही करेंगे कंपनी के कैपेक्स प्लान पर भी बातचीत। लेकिन उससे पहले कंपनी के बारे में थोड़ी जानकारी आपको हम दिए देते हैं। 1986 में कंपनी की शुरुआत हुई और देश की सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हुई हॉस्पिटैलिटी ब्रांड है ये। देश के 50 शहरों में 75 से ज़्यादा होटल्स और रिसोर्ट हैं इनके। लगभग 2.6 लाख से ज़्यादा रॉयल मेंबर भी कंपनी ने बनाए हुए हैं। और अब विस्तार से कंपनी की योजना पर हम बात करेंगे। हमारे साथ अब जुड़ गए हैं चंदर बालाजी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रॉयल ऑर्किड होटल्स। चंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में, जहां पर नतीजों के साथ साथ आपके भविष्य की जो योजनाएं हैं कंपनी को लेकर उस पर हम बात करेंगे। सर, नतीजे तो देखिए तमाम फ्रंट्स पे बहुत ही बढ़िया आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको मुबारकबाद देना चाहेंगे। टोटल रेवेन्यू हम देख रहे हैं लगभग 75% ऊपर है, 63.17 करोड़ के आसपास आता हुआ हमने देखा है। एबिट में भी लगभग 133% का उछाल, 20.45 करोड़ पर यह आंकड़ा। पैच में भी हमने देखा है 16% के आसपास का इजाफा, मार्जिन 32% जो है बढ़े हैं। सबसे पहले तो नतीजों पर आपका टेक देना चाहेंगे, क्योंकि दूसरी तिमाही जहां तक हम समझ पाते हैं थोड़ी सी डल होती है, म्यूटेड होती है, उसमें भी इस तरह का प्रदर्शन क्या वजह रही? देखिए, एक तो पहले 2 साल कोविड था, तो 2 साल में हम लोगों ने काफी कुछ सीखा है, कैसे कॉस्ट कंट्रोल करना है। तो कॉस्ट कंट्रोल, और हमने एक डिसीजन लिया था कि जब नॉर्मल सिचुएशन भी आएगी तो हम कॉस्ट को प्री कोविड लेवल तक नहीं लाएंगे। तो उसमें हमारी काफी कोशिश रही है कि कॉस्ट जो है, चाहे अभी प्री कोविड लेवल से बिजनेस ज्यादा हो गया है, पर कॉस्ट प्री कोविड लेवल से कम रही है। उसी की वजह से ये जो प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, और वही हमारी कोशिश रहेगी कि आगे भी उसको मेंटेन रखें, मोमेंटम मेंटेन रखें। यही हमारी कोशिश है। और बाकी जो है, हम लोग बिजनेस, अभी हमारे 75 होटल हैं और हमारा टारगेट है कि 1 साल के बीच में 25 होटल और ऐड करने का है। उसके प्रोजेक्ट साइन कॉन्ट्रैक्ट्स है हमारे पास, तो साल में हम लोग 100 होटल्स क्रॉस कर जाएंगे। और दूसरा हमारा प्लान है कि ये तो एसेट लाइट का प्लान है। हम लोग कुछ होटल जो हैं, जो नए होटल ऐड कर रहे हैं, वो रेवेन्यू शेयर पे ऐड कर रहे हैं। वो फ्लेक्सी लीज होते हैं, ताकि उसमें इतना ज्यादा रिस्क नहीं है। तो वो भी, उसमें भी हमारा को टॉप लाइन काफी बढ़ेगी उससे, और बॉटम लाइन भी अकॉर्डिंगली बढ़ेगी। तो हम लोग अभी मैनेजमेंट, रेवेन्यू शेयर, फ्रेंचाइज मॉडल, ये सब में बढ़ रहे हैं, ताकि एक्सपेंशन थोड़ा फास्ट हो जाएगा। और कुछ होटल्स में हम लोग एक्स्ट्रा पैसा भी डालेंगे। एक रिजॉर्ट है हमारा बेंगलोर में, वहां पर हम लोग एक्स्ट्रा रूम डालेंगे। वो बहुत बड़ा वेडिंग का वेन्यू है, वहां पर हमारे पास 54 रूम्स हैं। तो अभी हमारा प्लान है कि 60 रूम और वहां पर ऐड कर देंगे। और गोवा में हम लोगों ने थोड़ा लैंड परचेज कर लिया अपने होटल के बिल्कुल बाजू में, तो वहां भी हमारा प्लान है कि 30 के कमरे ऐड कर देंगे, ताकि वो भी 100 से ज्यादा कमरे हो जाएंगे। तो ये लिमिटेड एरियाज हैं जो कैपेक्स के, बट बाकी जो है, वो जो हमारी एसेट लाइट स्ट्रैटेजी, वही कंटिन्यू करेगी। चंदर जी, बहुत उम्दा प्लान आपने जो साझा किया हमारे साथ। लेकिन हमें साथ में ये भी जानना है आपसे कि अब किन नए लोकेशंस की हम बात कर रहे हैं, और फ्रेंचाइज मॉडल, रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल की तो आपने यहाँ पर बात की है। क्या खास होगा इन होटल्स में और इन नए रिसोर्ट्स में, और कीमतों को लेकर क्या उन्हें भी बढ़ाया जाएगा? और जो इजाफा हम देख रहे हैं कैपेक्स में, जो आपने बताया अभी, कहीं ना कहीं ये इस बात का भी संकेत है कि डिमांड उम्दा रहने की आशंका आपको लग रही है, या कम से कम उम्मीद है? क्या कहेंगे? नहीं, एक तो हम लोग ना कई लोकेशन में जो नहीं है हम लोग स्ट्रॉन्ग, जैसे हम ईस्ट में हम स्ट्रॉन्ग नहीं है,
तो हमने अभी इस महीने से एक वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट करा है कोलकाता में। तो वो ईस्ट को देखेगा। अभी वैसे गैंगटॉक में होटल है, दीघा में होटल आ रहा है, संबलपुर में होटल है, और कुछ रांची में डिस्कशन चल रहे हैं, रांची और पटना में डिस्कशन चल रहे हैं। पर एक हमने सेपरेटली अपॉइंट कर दिया वाइस प्रेसिडेंट, तो वो ईस्ट को देखेगा, काफी तजुर्बेकार आदमी है, तो वो हम एक्सपैंड करेंगे। एक हम लोगों ने वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट करा है, वो इंटरनेशनल देखेगा। तो उसको मैंडेट दिया है कि मालदीव्स और श्रीलंका को देखेगा और कोशिश करेगा वहां पर और प्रॉपर्टी ढूंढने की, वो भी कोशिश करेगा। और बाकी जो है, जो कुछ होटल आ रहे हैं, उसमें एक 5 स्टार होटल आ रहा है देहरादून में, एक 5 स्टार होटल वाराणसी में आ रहा है। तो ये तो दो जो प्रोजेक्ट्स हैं, पाइपलाइन जो मैंने 25 होटल की बताई उसी पाइपलाइन में है। और ये थोड़े बड़े होटल भी होंगे और ये थोड़ा हायर लेवल पे भी होंगे, तो उनकी जो ऑक्यूपेंसी और ARR वो थोड़ा सा अच्छा ही रहेगा। तो ये हम लोग सब कोशिश कर रहे हैं। और बाकी ऑफ कोर्स मैन पावर फ्रंट में हम लोग ट्रेनिंग, अपना डिपार्टमेंट जो है, उसको, जो हमारा कॉलेज है, अपना कॉलेज है जो 94 से रन कर रहे हैं हम लोग, उसको हमने लाइक यूज कर रहे हैं एज ए ट्रेनिंग सेल फॉर आवर पीपल। बाकी सोशल मीडिया में हम लोगों ने अभी ऑल इंडिया में, पहले हम लोग 1-2 एजेंसीज होती थी, अभी हमने अबाउट ऑलमोस्ट 10 एजेंसीज अपॉइंट कर ली है डिफरेंट लोकेशन को। तो वो जो डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया में वो जोर आप दे रहे हैं, लेकिन अब जो केपेक्स प्लान आपने बताया उसमें कोई खास सेगमेंट पर आपका फोकस, जैसा कि आपने कहा कि एक जगह पर वेडिंग हॉल वगैरह डाला जा रहा है, शायद कहीं ना कहीं उसकी डिमांड आपको लग रही है, स्पेशलाइज्ड डिमांड, और उसको देखते हुए आप अपने होटल्स में या रिसोर्ट में उसके लिए स्पेस डाल रहे हैं या उस तरह के फीचर को ऐड कर रहे हैं? हमारा ये जो रिजॉर्ट बैंगलोर में है वो 8 एकड़ पे रिजॉर्ट है। उसमें 4 रूम्स है, पर काफी हॉल्स हैं और काफी लॉन्स हैं। तो उसमें हमारे को महसूस होता है कि थोड़े हमारे कमरे ऐड हो जाएंगे, तो उन कमरे की में इतना कॉस्ट नहीं आएगा हमारा, तो वो हम लोग ऐड करेंगे। तो हमारी जो इनकम है ना, प्रॉफिटेबिलिटी और इनकम काफी, क्योंकि अभी लोग हमारी वेन्यू लेते हैं और कमरे किसी और जगह ले लेते हैं, नेबरिंग होटल में ले लेते हैं, तो वो हमारा सारा बिजनेस आ जाएगा, हमारे को आ जाएगा। अच्छा, और जैसे गोवा में भी हमारे सिर्फ 73 रूम्स है और 5.5 एकड़ लैंड है और बीच फ्रंट लैंड है, बहुत बढ़िया होटल है और बिल्कुल अच्छी ऑक्यूपेंसी, 80-90% ऑक्यूपेंसी उसकी हमेशा जाती है। और उसके भी जब हमारे थोड़ा ज्यादा बिजनेस होता है तो हम बाजू वाले होटल से शेयर करते हैं। तो इसीलिए हमने एक लैंड, बाजू का लैंड खरीद लिया वहां पर, और वहां पर हम लोग अभी कुछ और कमरे ऐड करेंगे और ये कोशिश कर रहे हैं कि विद इन दिस नेक्स्ट 1 ईयर इटसेल्फ, बाय नेक्स्ट सीजन ये और ऐड हो जाएंगे और उसमें 100 से ज्यादा कमरे हो जाएंगे, तो उसकी भी रेवेन्यू काफी बढ़ जाएगी। जयपुर में हम लोग अभी बिल्डिंग ऑलरेडी है, अच्छा बिजनेस कर रही है, एक स्पेस हमारे पास अवेलेबल है, उसमें हम लोग बैंक्वेट हॉल बनाने की सोच रहे हैं। तो सर, वो मैं पूछना चाहूंगी, जो प्लान आपने अभी हमको बताया है, इसमें अगर मैं पूरे साल का गाइडेंस समझना चाहूँ और रेवेन्यू और मार्जिन्स के लिहाज से अगर कुछ आंकड़े समझना चाहूँ, तो क्या आप उस स्थिति में हैं जो हमारे साथ शेयर कर पाएं? देखिए, हम लोगों ने प्लान करा था कि ओके, दिस ईयर टोटल रेवेन्यू 275 करोड़ करेंगे। तो अगले साल हम लोग का प्लान है कि रेवेन्यू कम से कम 350 करोड़ रेवेन्यू करेंगे, और उससे आगे का साल हमारा टारगेट है कि 450 करोड़ हमारा रेवेन्यू जाएगा। चंद्र जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और आपके जो भी आपने इतने एग्रेसिव प्लान्स बताए हैं, उम्मीद करते हैं कि उन सबको पूरा कर पाए, और आपसे फिर उस बारे में बातचीत होगी शो पर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज जुड़ने के लिए।
लेकिन चलिए अब इस कंपनी के स्टॉक में आपको क्या करना चाहिए? मैनेजमेंट की तो बात आपने सुन ली है, लेकिन रणनीति के लिहाज से क्या और पैसे लगाने चाहिए? हमारे साथ इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हेड ऑफ रिसर्च शेयर इंडिया रवि सिंह भी जुड़ गए हैं। रवि, गुड आफ्टरनून। बताएं, क्या एनालिसिस कहती है आपकी? देखिए, इस समय तो देखा जाए तो वैसे 750 करोड़ के करीब मार्केट कैप है कंपनी के। अगर मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए तो अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी है और एवरेज कांस्टेंट यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी है। तो ओवरऑल अगर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो मुझे लगता है कि 320 और 350 ये दो लेवल के आसपास आके एक बार को ये स्टॉक रुकता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अगर आपके पास पोजीशन है तो आपको बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। रही बात की फ्रेश बायर के लिए, तो मुझे लगता है कि एक बार 250 के स्टॉप लॉस से अगर बाय करके चलते हैं और आपको 350 तक के लक्ष्य मिलते हैं तो यहाँ से काफी अच्छे रिटर्न्स हैं जो कि यहाँ पे इन्वेस्टर को मिल सकते हैं। चलिए रवि,